गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो अपन पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में अपन ने पढ़ा था बहुपद, और बहुपद के लगभग अपन ने सारे क्वेश्चन कर लिए थे प्रश्नावली नंबर 2.3 तक। ठीक है, आज की जो अपनी क्लास है उसमें पढ़ेंगे अपन चैप्टर नंबर 4। अब देखो उसका एक क्वेश्चन बच रहा था, एक बच्चे ने मेरे से पूछा था कि जिसके अंदर 2.3 का देखो कौन सा क्वेश्चन था, लास्ट वाला क्वेश्चन था जिसमें पूछा था कि देखो पांचों क्वेश्चन था 2.3 का। इसमें बोल रखा है कि बहुपद के ऐसे उदाहरण देने हैं अपन को जिनमें px और qx की घात समान हो। तो वैसे मैंने इसका सॉल्यूशन आपको सेंड कर रखा है, पर एक बार समझा देता हूँ क्या चाहता है ये। देखो ये चाहता था px, ठीक है, और ये qx। px किसको कहते हैं, जिसमें अपन को भाग देना है, ठीक है, और qx किसको कहते थे, जो शेषफल, ठीक है, ये qx तो कहते हैं अपन किसको, शेषफल को, और जिसमें भाग देना है जो अपना क्या होगा, बताओ क्या कहते हैं उसको अपन, भाज्य। भाज्य कहते हैं ना, जिसमें अपन को भाग देना है। तो भाज्य की और शेषफल की घातें बराबर होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा अपन को उदाहरण देना था। तो उसमें मैंने उदाहरण दे रखे हैं आपको, ठीक है ना। तो देखना, अगर फिर भी नहीं आया समझ में तो एक बार फिर पूछ लेना। आज मैं आपको नया चैप्टर स्टार्ट करवा रहा हूँ, चैप्टर नंबर 4। देखो मैंने अभी तक आपको सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ा है, एक तो 5वां चैप्टर पढ़ाया था, एक दूसरा चैप्टर पढ़ाया था, और आप पढ़ेंगे अपन कौन सा, चैप्टर नंबर 4, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4 क्यों पढ़ रहे हैं अपन, पहले देखो ये जो चैप्टर नंबर 4 है चैप्टर नंबर 2 से मिलता जुलता ही है, क्योंकि अपन ने इसमें क्या ज्ञात कर रहे थे, बताओ, शून्य ज्ञात कर रहे थे अपन ने, ठीक है, शून्य ज्ञात करे, भाग देके देखा। तो देखो इस समीकरण को जानते हो क्या तुम, x² + bx + c = 0। ये वाली समीकरण अपन ने चैप्टर नंबर 2 बहुपद जो पढ़ा है उसके अंदर आई थी नहीं आई थी। देखो इसके 2 घात है, तो इसके कितने शून्य निकले थे, इसके 2 शून्य निकले थे, जिनको अपन ने क्या कहा था, अल्फा बीटा कहा था, नहीं कहा था। फिर उसी के अंदर अपन ने उसका क्या करा था, योग ज्ञात किया था। मतलब ऐसे क्या था, याद करो आप, ये अल्फा + बीटा = -b/a और अल्फा बीटा c/a, ये करा था नहीं करा था। तो ये किसके लिए किया था अपन ने, द्विघात समीकरण के लिए किया था, ठीक है। अब जो अपना चैप्टर नंबर 4 है उसका नाम ही क्या है, द्विघात समीकरण। मतलब ये जो चैप्टर नंबर 4 अपन पढ़ेंगे इसका नाम क्या है बच्चों, द्विघात समीकरण। मतलब अपन को इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 4 में क्या करना है, इस समीकरण के बारे में पढ़ना है, द्विघात समीकरण को ही पढ़ना है, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। ये जो मैंने आपके सामने लिख रखी है इसको कहते हैं द्विघात समीकरण का मानक रूप। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको क्या कहते हैं बच्चों, मानक रूप। मानक रूप मतलब जनरल फॉर्मूला है ये किसका, द्विघात समीकरण का, कि कोई भी द्विघात समीकरण होगी तो कैसी दिखेगी, वो ऐसी दिखेगी भाई साहब। कैसे, मान के चलो ये कोई लिखा हुआ है 4x² + 2x + 1, ये ऐसे लिखा हुआ है। अब आप बोलो कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो लग तो रही है ना द्विघात समीकरण जैसे। देखो ax² bx + c लग रही है। तो इस तरीके की जो समीकरणें होती है उनको क्या कहते हैं अपन, द्विघात समीकरण, और ये इसका क्या है, मानक रूप, ठीक है। तो अपने पास जो अपनी पहली प्रश्नावली है कौन सी वाली, पहले अपन ये समझ लें कि द्विघात समीकरण की परिभाषा क्या होगी। देखो इसमें लिखा रखी है कि जिस बहुपद की घात 2 होती है, क्या, जिस बहुपद की घात क्या होती है, 2, उसको अपन क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे नाम से पता चल रहा है ना, घात कितनी, जैसे इसमें इसकी घात कितनी है, घात कितनी होती है, 2, ठीक है, किसकी, बहुपद की। यहां पे लिख लेते हैं जिस बहुपद की घात 2 होती है उसे क्या कहेंगे अपन, इसे कहेंगे बच्चों द्विघात समीकरण। क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो द्विघात समीकरण का क्या लिख दिया मैंने, मानक रूप लिख दिया, और यहाँ पे क्या लिखा, एक द्विघात समीकरण का उदाहरण लिख दिया, ठीक है। तो अपन को प्रश्नावली नंबर 4.1 में कुछ ज्यादा बड़ा काम नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि द्विघात समीकरण बनानी है। अपन को क्या बनाना है, द्विघात समीकरण। कैसे बनाएंगे देखो आप, देखो बहुत आसान है, मैं भी सिखाता हूँ आपको। वैसे भी अपन ने थोड़ी द्विघात समीकरण उसमें पढ़ रखी है तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी आपको। और जैसा कि मैं बोल रहा हूँ आपको, स्टार्टिंग में मैं क्या करूंगा, देखो
जो तुम्हारी वार्षिक परीक्षा होगी उसको 80 नंबर की होती है, ठीक है ना, और 20 नंबर स्कूल की तरफ से शेष नहीं भेजे जाते हैं। तो इन 80 नंबरों में से 40 नंबर में स्टार्टिंग में जो है आसान आसान प्रश्नावली पढ़ाऊंगा। आसान आसान प्रश्नावली मतलब जो हर बच्चे को समझ में आ जाएगी, ठीक है। एक बार आप पढ़ के देखो उनको, और वैसे भी मैं जिस तरीके से यहाँ पे आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ, ठीक है, हर बच्चे को अगर वो कोशिश करेगा समझने की तो समझ में आ जाएंगे। तो इन 40 नंबरों में स्टार्टिंग के जो 40 नंबर होंगे उनके अंदर कौन कौन से चैप्टर आएंगे देखो। एक तो 5वां चैप्टर पढ़ लिया अपन ने, एक दूसरा चैप्टर पढ़ लिया, एक चौथा चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, फिर 7वां चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, 4 चैप्टर तो ये हो गए। ऐसे मैं आपको 6 चैप्टर पढ़ाऊंगा, 6 या 7 चैप्टर पढ़ाऊंगा स्टार्टिंग में, जो भी क्या होंगे बहुत आसान होंगे। और वो कितने नंबर के होंगे? 40 नंबर के। बाकी के जो 40 नंबर के होंगे ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टफ है, वो थोड़े से टफ होंगे, मतलब जो एवरेज बच्चा है उसको थोड़ा सा कम समझ में आएगा, ठीक है। पर बाकी जो एवरेज बच्चा है, ठीक है, जिसको कम आती है वो भी 40 नंबर तो ला ही सकता है, और 20 ये इधर के मतलब 60% नंबर को मैथ्स में ला सकता है, जो अपने आप को जो समझता है कि मुझे मैथ्स तो आती नहीं, ठीक है। तो अपन को ऐसा नहीं समझना है। पढ़े अपन आगे, चलो। तो मैं बता रहा था आपको द्विघात समीकरण प्रश्नावली पढ़ेंगे अपन, एक्सरसाइज 4.1। तो इसका पहला सवाल अपन देखते हैं। देखो इसके पहले सवाल में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित को द्विघात समीकरण में बदलिए, ये लिखा हुआ है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण बनाते हैं अपन। देखो ये ऐसे लिखा हुआ है x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर यहाँ पे 2, यहाँ पर x माइनस 3, ठीक है, ये इस तरीके से लिखा हुआ है। अब इसको क्या करना है, अपन को चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे? देखो द्विघात समीकरण किसको कहते हैं अपन? ये ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0, ये जो मैंने लिखा है इसको कहते हैं क्या? द्विघात समीकरण, ठीक है ना। तो ये जो सामने क्वेश्चन में दिख रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये जो आपको दिख रहा है, क्या द्विघात समीकरण दिख रही है क्या? ये इसके जैसे दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है। तो इसको अपन को क्या करना है? हल करना है और बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। कैसे बताएंगे? देखो यहाँ पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब ये पढ़ा है अपन ने कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना होता है बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये पढ़ा है अपन ने फॉर्मूला। तो उसके हिसाब से इसको अपन ओपन करेंगे। तो x का स्क्वायर तो x स्क्वायर ही होगा, प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x और y की जगह पर 1, ठीक है। ये जो 2xy वाले टर्म उसको आप बीच में भी लिख सकते हो, पीछे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। प्लस की है तो यहाँ पे प्लस की मैंने पीछे लिखी है, यहाँ है ना, तो चिंता वाली कोई बात नहीं। आगे चलते हैं। इसको इससे गुणा करेंगे 2x होगा, इसको इससे गुणा करेंगे माइनस का 6 होगा। अरे समझ बात, इसको भी हल कर लिया और इसको भी हल कर लिया। और आगे सोल्व करें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 2x माइनस का 6, ये ऐसे हो गए। देखो क्या करा, इसको ऐसे कैसे लिखा, इसका स्क्वायर कर दिया, ये इससे गुणा होगा 2x आएगा, ठीक है। ये जो 1 है किसी को भी 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी। अब देखो ये जो द्विघात समीकरण होती है इसके इधर की साइड में 0 रहता है, मतलब जो भी संख्या इधर है उसको कहां पटक दो आप? इधर पट दो। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x प्लस 1 माइनस का 6 बराबर 0। देखो क्या किया मैंने, इस एक्स स्क्वायर को ऐसे कैसे लिखा, इस 2x को यहाँ पे लिख दिया, इस 2x को इधर लाएंगे, प्लस का था इधर आके का हो गया माइनस का हो गया, ये एक ये रहा ऐसे कैसे, ये माइनस का 6 है, इधर आएगा क्या हो जाएगा? प्लस का 6 हो जाएगा। अब आगे हल करें, इससे तो ये गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना बचा बच्चों? 7 बराबर 0। क्या आया यहाँ पे? इसको हल करने पर एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। देखो इसको सोल्व करने पर ये आ गया। अब आप कहोगे कि सर ये तो ऐसी है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें तो एक्स स्क्वायर ये बी वाली बीच वाली टर्म तो है ही नहीं। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 बराबर 0, ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? देखो इसमें b वाली टर्म नहीं है, तो b वाली टर्म में अगर इसका गुणांक मैं यहाँ पे 0 कर दूं तो 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो वो क्या होगी? 0। तो बीच में क्या दे रखा है अपन को? यहाँ पे ये 0 वाली टर्म दे रखी है, मतलब ये अपन ने किसमें चेंज कर दी? ये चेंज कर दी अपन ने द्विघात समीकरण में। अरे आपको बात समझ में?
देखो अगर टर्म एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में है तो वो द्विघात समीकरण होगी, और x की घात 2 से ज्यादा है मतलब घात 3 है, अभी करेंगे अपन क्वेश्चन, घात 4 है तो वो द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, क्या देखना है अपन को कि x की घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, अगर है तो वो द्विघात समीकरण है, और 2 से ज्यादा है तो वो द्विघात समीकरण नहीं है। ओके, देखो लिख लो इसको, फिर मैं एक और क्वेश्चन बताऊंगा आपको। ठीक है बच्चों, लिख लो इसको। अब इसी का अपन एक और क्वेश्चन करते हैं, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि कौन सी द्विघात समीकरण है और कौन सी नहीं है। देखो इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है। ठीक है, एक और बताता हूं मैं। देखो इसी का फोर्थ बताता हूं, क्या लिखा हुआ है, देखो इसके फोर्थ में लिखा हुआ है ऐसे, x माइनस 3 2x प्लस 1 बराबर में लिखा हुआ है इधर x और x प्लस 5। ये इस तरीके से लिखा हुआ है, चेक करना है अपन को कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो एक बार आप इसको चेक करके देखो, कोशिश करो कि ये होगी या नहीं होगी। देखो वीडियो को पॉज कर लो आराम से, जब भी मैं आपको क्वेश्चन करने के लिए बोलूँ आराम से वीडियो को पॉज कर लिया करो, सोल्व करा करो, फिर देखा करो कि ये आपने सही करा या नहीं करा। देखो क्या करना है, इसको इससे गुणा करना है। तो देखो कैसे करते हैं गुणा, x गुणा होगा किससे, 2x प्लस 1 से, फिर माइनस का 3, फिर ये गुणा होगा किससे, इससे, इसको इससे गुणा कर देंगे एक्स स्क्वायर आएगा, इसको इससे गुणा करेंगे 5x आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो एक ही थी संख्या इसीलिए गुणा हो गई, यहाँ पे 2 ब्रैकेट थे इसलिए पहले इसके साथ इस पूरे को लिखा मैंने और फिर इसके साथ इस पूरे को लिखा, गुणा अब करेंगे। देखो ये इससे गुणा होगा तो 2x स्क्वायर प्लस ये इससे गुणा होगा तो प्लस का x, माइनस ये इससे गुणा हुआ 6x और माइनस का 3 बराबर x स्क्वायर प्लस 5x। अरे बात, अब इनको भी इधर ले आओ, तो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 5x माइनस का 3 बराबर 0। देखो इसको यहाँ पे ले आया, माइनस का हो गया, ये 5x इधर प्लस का था, यहाँ पे आकर माइनस का हो गया, बाकी इधर पहले से लिखी हुई थी। देखो ये 6x ये रहा, ये वाला x ये रहा और ये 3 ये रहा। ठीक है, अब 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर बचेगा सीधा सीधा प्लस, देखो ये प्लस का है और बाकी ये दोनों माइनस के हैं, तो 1 में से 6 और 5 कितने होते हैं, 11 होते हैं। 1 में से 11 को आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 10x आएगा, और ये लास्ट में माइनस का 3 बराबर 0। देखो आप क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस का 3। अब ये तो साफ साफ दिख रही है आपको, ये द्विघात दिख रही नहीं दिख रही, द्विघात दिख रही। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर कितने पार्ट है, देखो 8 पार्ट है, 2 क्वेश्चन मैंने बताया आपको, बाकी के करना। ठीक है, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।